आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के मुख्य खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफल उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देहरादून में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां सैनिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री द्वारा पैदल पथ यात्रा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर नजर आया। यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के साथ पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सैनिकों की वीरता और पराक्रम की जमकर प्रशंसा की गई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि नगर निगम पर 58 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा है। इसी मामले में आज सुराज सेवा दल ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि नगर निगम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाधिकारी आशीष ने ग्लेशियर के ट्रैकिंग रूट में जाने वाले ट्रैकर और पर्यटकों की सुरक्षित आवाजाही और समुचित प्रबंधन के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कहा गया कि ट्रैकर और पर्यटकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं प्रदान करना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने वन विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वो अपने सभी चौकियों को हर समय अलर्ट मोड पर रखे। इसके अलावा डीएम ने पर्यटन अधिकारी को आगामी 3 दिन के अंदर एक विस्तृत एसओपी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हरिद्वार में हर की पैड़ी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मोर्चों पर कमान संभाली है। पुलिस और अर्धसैनिक बल भी अलर्ट मोड पर है और प्रमुख स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब हर की पैड़ी के चारों ओर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए देश भर में पुलिस प्रशासन सहित अन्य सरकारी महकमे अलर्ट मोड पर है। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान पिछले 1 सप्ताह से प्रमुख स्थलों पर मुस्तैद हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के हर नागरिक को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया है। इसी क्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने सैनिकों के सम्मान में एक अहम निर्णय लिया है। बता दें कि आईएमए ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज पर छूट देने का फैसला किया है। बता दें कि ओपीडी में 50% और आईपीडी और जांचों में 15% की छूट मिलेगी। ये फैसला सैनिकों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है, जिससे हर नागरिक देश के लिए कुछ करने को प्रेरित है। बद्रीनाथ धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चमोली पुलिस ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने ठगों से बचने के उपाय बताए हैं। बीते कुछ सालों में तीर्थ स्थलों पर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। तीर्थयात्रियों को दर्शन, पूजन और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर ठगा जाता है, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि तीर्थयात्री किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आए, दर्शन, पूजन और हवन के लिए पैसे न दें, साथ ही विशेष प्रसाद दिलवाने के नाम पर ठगी के शिकार होने से बचे। चमोली पुलिस ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि बद्रीनाथ धाम में केवल अधिकृत संस्थाएं और मंदिर समिति ही धार्मिक कार्यों का संचालन करती है। ऐसे में किसी भी बिचौलियों से बचने की कोशिश करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक दुखद हादसे में एक गिरती चट्टान की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यह हादसा पार्वती कुंड नाम के तीर्थ स्थान में हुआ। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला उत्तराखंड में आदि कैलाश शिखर पर तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। इसी दौरान एक भारी चट्टान के चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गुजरात में कच्छ के गांधी धाम की रहने वाली थी।
चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के उत्सव डोली बाहर निकाली गई। इस दौरान मंदिर में पहुंचे भक्तगणों ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि 2 दिनों तक रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी जाएंगी। इसके बाद 16 मई को रुद्रनाथ की डोली अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके बाद 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार प्रतिदिन केवल 140 तीर्थयात्री ही दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।